नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले एक शायरी आपके लिए। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और एक झलक देखकर ही जिस शख्स की चाहत हो जाए उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करते हैं। तो अगले 4 से 6 मिनट के अंदर जो है पूरा प्रेजेंट टेंस हमेशा के लिए आपके दिमाग में एंटर करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस से वर्तमान समय के कार्यों का बोध होता है, ठीक है। जैसे आप अभी प्रेजेंट टेंस का वीडियो देख रहे हैं या फिर प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। कोई भी कार्य जो वर्तमान समय में हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये चारों पार्ट हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक पार्ट का डेफिनेशन जानते हैं, उसका पहचान जानते हैं, स्ट्रक्चर जानते हैं, और कुछ एक ट्रांसलेशन भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस भी जिसे कहा जाता है, जिसका पहचान होता है वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है में से कोई भी लगा रहे तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये V1 और V5 जो है, ये V1 प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहेगा तो उस समय V5 का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो वाक्य के अंत में क्या है, ता है लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो उसी का स्ट्रक्चर से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, द सन, द सन। उसके बाद वर्ब क्या है, राइज, राइज माने उगना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, अंत में ते है लगा हुआ है, तो यही स्ट्रक्चर से बनेगा। तो द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट हम लोग जानते हैं, वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट
इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है में से कोई भी लगा रहे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस समय इज का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उस समय आर का प्रयोग करेंगे। और जब कभी भी सब्जेक्ट आई रहेगा तो उस समय एम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरा दोस्त बाजार जा रहा है, तो अंत में क्या लगा हुआ है? रहा है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी का स्ट्रक्चर से बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, सिंगुलर है, इज लगेगा। माय फ्रेंड इज, वर्ब क्या है? जाना, लेकिन गो का फोर्थ फॉर्म आएगा गोइंग। माय फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट, इस तरह से हो जाएगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अंत में रहे हैं लगा हुआ है, तो इसी वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। इसी का स्ट्रक्चर से बनेगा, ये हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट जानते हैं, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ये है में से कोई भी लगा रहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जब कभी भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस समय हैव का प्रयोग करेंगे। और जब कभी भी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो उस समय हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखिए। राधा गा चुकी है, अंत में चुकी है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। और इसी का स्ट्रक्चर से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राधा, सिंगुलर है, हैज आ जाएगा। राधा हैज संग ए सॉन्ग। ठीक है, क्योंकि सिंग का भर्तरी क्या होगा? संग हो जाएगा। मोहन आ चुका है, अंत में चुका है लगा हुआ, इसी वजह से इसी से बनेगा, इसी स्ट्रक्चर से। तो मोहन हैज कम, इस तरह से हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस का जो है आखिरी पार्ट, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। तो इसका पहचान होता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। ठीक है, इस तरह से होता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भरफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, अब देखिए, मेरे पिताजी सुबह से काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी सुबह से काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका हुआ कि मेरे पिताजी सुबह से काम करते आ रहे हैं, तो अंत में ते आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी का स्ट्रक्चर से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो माय फादर, सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा। माय फादर हैज बीन वर्किंग। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। माय फादर हैज बीन वर्किंग सिंस
मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा जो है प्रेजेंट टेंस का सारा स्ट्रक्चर जो है आप समझ चुके होंगे। बार बार रिवीजन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।